हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग सीरीज जिसका नाम है ब्रेनस्टॉर्म द डेली चैलेंज। आइए देखते हैं इस सीरीज में आज का क्वेश्चन है हमारे पास। अ सोल्ड मिक्सचर जिसका हमें वेट दिया गया है 1 ग्राम कंटेन्स 25 वेट परसेंट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट एंड 75% ऑफ M2SO4। aqueous solution of the salt mixture on treating with excess BaCl2 solution results in the precipitation of 1.49 gram of barium sulfate. We have to calculate atomic mass of M in gram per mole जो कि प्रेजेंट है कहाँ पे M2SO4 में। क्या दिया गया हमें? सोल्ट मिक्सचर जिसके अंदर मैग्नीशियम सल्फेट एंड M2SO4 प्रेजेंट है और ये जो मिक्सचर है हमारे पास इसका वेट है 1 ग्राम। इस 1 ग्राम का जो 25% है वो क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट। तो 1 ग्राम का 25% कितना बन जाएगा? 0.25 ग्राम। तो जो MgSO4 होगा इसका वेट कितना होगा हमारे पास? 0.25 ग्राम। और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो क्या होगा? M2SO4 कितना बचेगा? 1 माइनस 0.25 यानी 0.75 ग्राम। अब ये जो मिक्सचर था इस पे हमने क्या डाला? BaCl2 एक्सेस में। यहां से क्या मिला? बेरियम सल्फेट। जो इसका अमाउंट है वो कितना मिला हमें? 1.49 ग्राम। अगर हमें इनका वेट पता है तो हम लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट। तो अगर हम यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालें क्या बन जाएगा? MgSO4 के लिए वेट 0.25, मोलिकुलर वेट होता है MgSO4 का 120, ये आ जाएगा हमारे पास 0.0021 मोल। और इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं मिलीमोल के अंदर जो बन जाएंगे 2.1 मिलीमोल। अगर हम बात करें M2SO4 के मोलिकुलर मास की, इसमें M का जो एटॉमिक वेट है वो हमको निकालना है। सल्फर का हम लोग जानते हैं 32 होता है और ऑक्सीजन का यहाँ से आ जाएगा 16 × 4 यानी 64। तो ये बन जाएगा हमारे पास 0.75 अपॉन 2M प्लस 32 एंड प्लस में 64 जो कि आ जाएगा हमारे पास 0.75 अपॉन 2M प्लस 96 मोल। अब अगर हम बात करें बेरियम सल्फेट की तो इसका वेट है हमारे पास 1.49, मोलिकुलर वेट होता है इसका 233। तो जो इसके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो आ जाएंगे 0.0064 मोल, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 6.4 मिली मोल। अब ये जो मिक्सचर है हमारे पास इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे बेरियम क्लोराइड के साथ। तो जो रिएक्शन होगी सबसे पहले क्या होगा? मैग्नीशियम सल्फेट रिएक्शन करेगा बेरियम क्लोराइड के साथ। यहां से क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट प्लस MgCl2। तो अगर इस रिएक्शन को हम लोग ध्यान से देखें तो इस रिएक्शन को देख के हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो 1 मोल MgSO4 है उससे हमें क्या मिल रहा है? 1 मोल बेरियम सल्फेट मिल रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 मोल MgSO4 is giving 1 मोल बेरियम सल्फेट। और जो हमारे पास MgSO4 के मोल है वो कितने? 2.1 मिलीमोल। तो अगर हमें 1 मोल से 1 मोल बेरियम सल्फेट मिल रहा है तो 2.1 मिलीमोल से जो बेरियम सल्फेट मिलेगा हमें वो कितना मिलेगा? 2.1 मिलीमोल बेरियम सल्फेट। अगर हम इनिशियली देखें तो जो हमारे पास बेरियम सल्फेट के मोल हमें मिले हैं वो कितने मिले हैं? 6.4 मिलीमोल, जिसमें से 2.1 मिलीमोल बेरियम सल्फेट के कहाँ से आ रहे हैं? मैग्नीशियम सल्फेट से। तो जो रिमेनिंग मोल होंगे बेरियम सल्फेट के वो आएंगे हमारे M2SO4 से जो कि हमारे पास सोल्ट मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है। तो जो फर्दर रिएक्शन होगा वो होगा M2SO4
प्लस BaCl2, यहां से बन जाएगा बेरियम सल्फेट प्लस 2MCl। और जो हमारे पास बेरियम सल्फेट के रिमेनिंग मोल होंगे वो कितने बच जाएंगे? स्टार्टिंग में कितने थे? 6.4, यानी जो हमें रिएक्शन के लास्ट में मिले सोल्ट मिक्सचर की 6.4, और जो मैग्नीशियम सल्फेट से हमें मोल मिले वो कितने थे? -2.1, यानी 4.3 मिली मोल। अब इस रिएक्शन को देख के हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास 1 मोल M2SO4 है तो इस 1 मोल से हमें क्या मिलेगा? 1 मोल बेरियम सल्फेट, पर हमें बेरियम सल्फेट के मोल कितने मिल रहे हैं? 4.3 मिलीमोल। तो ये जो 4.3 मिलीमोल होंगे वो कहाँ से आए होंगे? वो आए होंगे हमारे पास 4.3 मिलीमोल ऑफ M2SO4 से। तो यानी हमने इनडायरेक्टली हमको ये पता लग गया कि जो हमारे पास M2SO4 के मिलीमोल थे वो कितने यूज हुए। तो जो M2SO4 के मिलीमोल थे वो कितने यूज हुए? वो आ गए हमारे पास 4.3 मिलीमोल। इसको हम लोग इक्वल रख सकते हैं 0.75/2m + 96 के। तो जो यहाँ से 4.3 मिलीमोल है इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मोल के अंदर, ये बन जाएगा 4.3 × 10⁻³ इक्वल्स टू 0.75/2m + 96। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2m + 96 इक्वल्स टू 0.75/0.0043। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे मोलिकुलर वेट ऑफ M का, जो कि आ जाएगा हमारे पास 39.2। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि आया हमारे पास 39.2। इस सीरीज का अगला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा नेक्स्ट स्लाइड पे। उस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए। आंसर देखने के लिए फिर से आइए LNJE के यूट्यूब चैनल पे। तब तक जुड़े रहिए LN के साथ। थैंक यू।